जो चार बंध और 5 जो हमारी धारणाएं हैं उनके विषय में हमने देख लिया था। ठीक है। और वहाँ पे धारणाओं का क्या-क्या विशेषता है, क्या उनके लाभ हैं, उनके विषय में हमने पूरी जानकारी देखी थी। और 3 जो हमारे बंध हैं उनके क्या लाभ हैं, उनकी विधि कैसी है। सॉरी 4 जो हमारे बंध हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध और महाबंध, इनके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में प्रीवियस क्लास में देख लिया। ठीक है। तो आज से हम मुद्राओं के विषय में स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो बंध और धारणा है उनको भी मुद्रा के अंतर्गत ही घेरण संहिता में लिया गया है। 25 मुद्राएं वहां पे बताई गई हैं। ठीक है। तो हम उसमें जो 9 है, 4 बंध हमारे और 5 धारणा है, उनके विषय में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे जो 16 मुद्रा है उनके विषय में आज से हम प्रारंभ करेंगे। तो पहली हमारी मुद्रा है महामुद्रा। ठीक है। तो महामुद्रा में देखिए क्या बोला गया है, पायु मूलम वाम गुल्फे संपीड्य दृढ़ यत्नता। पायु मूल मतलब गुदामूल, गुदामूल को वाम गुल्फ से, वाम गुल्फ मतलब कि बाएं टखने से अच्छी तरह से दबाना है, संपीड़न करना है, दृढ़ यत्नता मतलब कि बलपूर्वक हमें क्या करना है, संपीड़न करना है, दबाना है। ठीक है। याम में पादम प्रसार्यार्थ करोत पाद करोत पाद पाद अंगुली। ठीक है। और जो आपका राइट पैर है, जो आपका राइट पैर है उसे क्या करना है, प्रसार्यार्थ, प्रसार्यार्थ यानी कि प्रसार करना है, सामने की तरफ फैलाना है। ठीक है, सीधा रखना है। और करोत, करोत मतलब कि हाथों के माध्यम से हमारे पैर की जो उंगली है, पाद उंगली, उसे क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है। बाएं पैर से हमें पायु मूल, गुदा मूल को अच्छी तरह से दबाना है, संपीड़न करना है। और दाएं पैर को सीधा फैला करके, प्रसार करके हमें क्या करना है, हाथों के माध्यम से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है। ठीक है। कंठ संकोचनम कृत्वा भ्रुवो मध्यम निरक्षेयेत। ठीक है। कंठ का संकोचन करना है। कंठ का संकोचन मतलब कि क्या है, जालंधर बंद लगाना है और दृष्टि क्या होगी, भ्रू मध्य दृष्टि होगी। ठीक है। पूर्व कैर वायु संपूर्य महा मुद्रा निगद्यते। और हमें क्या करना है, वायु को पूरा करके पेट के अंदर उसे रखना है और इसे हम क्या करते हैं, महा मुद्रा कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे किसका लाभ जो बताया गया है, वलितम पलितम चैव जरा मृत्यु निवार्येत। ठीक है। वलित पलित का नाश हम हठ प्रदीपिका में कौन से अभ्यास के माध्यम से पढ़े थे, याद है आपको? वलित पलित का नाश हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में हमने इसको कहाँ पे पढ़ा था, महावेद में पढ़ा था। ठीक है। महावेद हमने देखा था कि महावेद के माध्यम से क्या होता है, वलित पलित का नाश होता है। लेकिन घेरण संहिता में ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। घेरण संहिता में महामुद्रा के माध्यम से भी वलित पलित के नाश के विषय में बताया गया है। जरा मृत्यु का भी नाश होता है। क्षय कासम उदावर्त प्लीहा जीर्ण ज्वर तथा। ठीक है। क्षय कास, कास मतलब कि खांसी, क्षय मतलब तपेदी, जो हमारी तपेदी। ठीक है। और क्या है, जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु का निवारण होता है। और क्या होता है, उदावर्त, उदावर्त यानी कि जो पेट में, पेट से संबंधित जो समस्या है, उदर का, उदर से संबंधित। और क्या है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन से संबंधित जो समस्या है। जीर्ण ज्वर यानी कि क्या है, जो पुराना बुखार रहता है। ठीक है। ये सभी चीजें क्या होती है, महामुद्रा के माध्यम से ठीक होती हैं। इन सभी जो मतलब लाभ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो घेरण संहिता में तृतीय अध्याय है वो बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। तो इसको एक एक के लाभ आदि इत्यादि जो है उनको अलग अलग करके पढ़िएगा। ठीक है। मतलब उसको बाइफरकेट करके और पूरा अलग से कंपैरेटिव स्टडी करके आपको पढ़ना है, अदरवाइज लास्ट में याद नहीं रहेगा। तो उसके लिए नोट्स वगैरह भी इसे प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए। और क्या है, नासयेत सर्व रोगाश्च,
ठीक है। और क्या है, सभी तरह के रोगों का नाश होता है और इसे हम क्या कहते हैं, महामुद्रा कहते हैं। ठीक है, महामुद्रा याद रखिए, जो विधि है वो आपका हठ प्रदीपिका के जैसे ही विधि इसमें बताई गई है। लाभ के विषय में यहाँ पे कुछ डिफरेंस मिलता है। वलित फलित का नाश महामुद्रा के माध्यम से होता है। जरा और मृत्यु का निवारण भी महामुद्रा के माध्यम से होता है। और क्या है, खांस खांसी, उदावर्त प्लीहा, जीर्ण ज्वर यानी कि पुराना जो बुखार है उन सब वो सब भी क्या होता है, महामुद्रा के माध्यम से ठीक होता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए विधि भी जो बताई गई है वो सही तरह से बताई गई है। भ्रूमध्य दृष्टि में ये देख रहे हैं, और लेकिन जालंधर बंद लगाने को यहाँ पे कहा गया है, आपके श्लोक में जालंधर बंद लगाने के लिए कहा गया है, यहाँ पे जालंधर बंद नहीं लगा है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे जो पोजीशन बताया गया है इसी तरह का पोजीशन आपके श्लोक में बताया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में आपका नेक्स्ट आता है नभो मुद्रा। तो नभो मुद्रा की क्या विशेषता है, यत्र 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 स्थितो योगी सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, मतलब कि सभी कार्यों में कहीं भी स्थिर हुआ योगी, जैसे कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस अवस्था में भी आप क्या कर सकते हैं, इस जो अभ्यास है उसको कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ऊर्ध्व जीव स्थिरो भूत्वा, ऊर्ध्व जीव स्थिरो भूत्वा यानी कि ऊर्ध्व जीव यानी कि क्या होता है कि जीवा को ऊपर करके, है ना, मतलब जीवा जो हमारी है उसे क्या करके ऊपर करते हुए आपको रखना है। स्थिरो भूत्वा धारयेत पवनम सदा, पवन को धारण करके, जैसे जीवा को ऊपर, अपर पैलेट जो हमारा है, ठीक है, ऊपर का जो तालू जिसे हम कहते हैं, वहां पे आपको क्या करना है, जीवा को लगाना है। नभो मुद्रा भवे देसा योगी नाम रोग नाशिनी, और इस जो मुद्रा है उसे हम क्या कहते हैं, नभो मुद्रा कहते हैं, और ये योगियों के क्या करता है, रोग का नाश करने वाला है, सभी तरह के जो रोग होते हैं उनका नाश करने वाला ये मुद्रा है। ठीक है, यहाँ पे जो हम, जैसे हम बोलते हैं ना, जीवा बंद लगाना, यानी कि जीवा को ऊपर पैलेट में लगा देना, बस इतना ही इसमें कहा गया। और इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, कहीं भी स्थिर बैठ के या कहीं भी कुछ कार्य कर रहे हैं तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो मुद्रा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था, तो उससे भी आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी कि क्या है। तो उसी तरह से इसमें हम देखने जा रहे हैं खेचरी मुद्रा। ठीक है, तो खेचरी मुद्रा में क्या है, जीवाधो नाड़ी संक्षिप्त्य रसना चालियेत सदा, मतलब क्या है, जो हमारी जीवा है, ठीक है, और जीवा में जो नाड़ी, जीवा के अधो, जीवाधो, जीवा के अधो यानी कि मूल में, है ना, जीवा जहां से प्रारंभ होती है उसके मूल में क्या है, रसना। रसना हमारा क्या है, रसना किसे हम कहते हैं, जीवा को रसना भी कहते हैं। ठीक है, जो हमारी जीभ है, जीभ, जीवा, इसको हम क्या कहते हैं, रसना कहते हैं। ठीक है, और उसका क्या होता है, चालीय सदा, जीवा के नीचे की तरफ आप देखेंगे तो क्या रहता है, एक लाइन रहती है जो आपके नीचे वाले पैलेट से उसको जोड़ के रखती है। ठीक है, आप अभी भी देख पाएंगे कि जैसे जीवा को हम ऊपर उठाते हैं तो हम पूरा ऊपर नहीं उठा पाते, क्योंकि वहां पे एक ऐसा मसल से वो हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे नाड़ी कहा गया है। उस नाड़ी का हमें क्या करना है, चालिए सदा दोहने नौनितेन लौह यंत्रेण कर्षयेत्। ठीक है, उसका हमें क्या करना है, उसका छेदन करना है। ठीक है, और क्या करना है, उसका दोहन करना है। दोहन यानी कि जैसे दूध दूहते हैं तो क्या करते हैं, जो गाय का थन होता है उसे हम आगे की तरफ खींचते हैं, उसी तरह से दूहने की तरह हमें जीभ का क्या करना है, दोहन करना है। और लौह यंत्रेण कर्षयेत् यानी कि लोहे की एक चिमटी के माध्यम से हमें क्या करना है, उसे बाहर की तरफ खींचना है। और दोहन किसके माध्यम से करना है, नवनीत, मक्खन के माध्यम से। ठीक है,
ऐसी सारी क्रियाएं हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ी हैं, अगर आपको याद है हो तो। यही सारी क्रियाएं हमने देखी थी कि नवनीत के माध्यम से हमें उसका क्या करना है, दोहन करना है, और हमें लौह यंत्र से उसका कर्षण करना है। ठीक है। एवं नित्यम समअभ्यास लंबिका दीर्घताम व्रजे। ठीक है। इस तरह का अभ्यास जब हम करते हैं, लौह यंत्र के माध्यम से खींचते हैं, दोहन करते हैं, चालन करते हैं, तो जो जीवा होती है लंबिका, ठीक है, लंबिका मतलब क्या है, जीभ। जीभ जो हमारी है वो क्या होती है, दीर्घता। दीर्घता यानी कि बढ़ती है, लंबी होती है। ठीक है। और क्या करना है, यावत छेदन भ्रुव मध्य तदा सिद्ध्यति खेचरी। जब जब ये जो जीवा है वो क्या होगा, भ्रू मध्य तक पहुंचेगा। जब आप बाहर से निकालेंगे तो वो जो जीवा है वो भ्रू मध्य तक पहुंचेगा, तब कहीं जाकर के क्या होगा, हमारा वो मतलब कि खेचरी मुद्रा लगेगी। ठीक है। ऐसा ही हमने क्या है, हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था। फिर क्या है, कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीतांगा। जब इस सॉरी इसके ऊपर एक और लाइन है, रसनाम तालु मूलेम तु सैने सैने प्रवेशित। पहले हमें क्या करना है, रसना को, जब हमारी जीवा जो है वो इतनी लंबी हो जाए कि वो भ्रू मध्य तक पहुंच जाए, तब हमें क्या करना है, उस रसना को यानी कि जीवा को तालु के मूल से उल्टा करके, अपोजिट करके हमें क्या करना है, तालु मूल पे, ठीक है, जहां से जीवा स्टार्ट होती है, जहां से हम खाना खाते हैं, उधर की तरफ हमें क्या करना है, धीरे धीरे प्रवेश कराना है। ठीक है। कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीतांगा। कपाल कुहर में हमें क्या करना है, जीवा को प्रविष्ट कराना है, विपरीतांग यानी कि उल्टा करके। ठीक है। जैसे जीव को मोड़ करके हमें क्या करना है, कपाल कुहर में उसका प्रवेश कराना है। ठीक है। भ्रू मध्य गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। जब वो मुद्रा जो जीवा जो है वो इतनी लंबी हो जाएगी कि वो भ्रू मध्य तक क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है। मतलब कि भौहों के मध्य तक की दृष्टि, मतलब कि वहां तक वो पहुंच जाएगी, कपाल कुहर तक पहुंच जाएगी, तब वो क्या होगा, तब की खेचरी मुद्रा होगा। ठीक है। और इस मुद्रा को जब आप अभ्यास करते हैं, यहाँ तक तो इसमें क्या बताया गया कि कैसे हमें मुद्रा को करना है। ठीक है। कैसे करना है समझ में आया क्या आपको? ये हमने प्रीवियस में भी ऐसा ही पढ़ा है कि इसे हमें मतलब पहले तो बाहर की तरफ निकले भूमध्य तक, वहां तक हमें देखना है, उसके बाद जब हो जाए तो उल्टा करके हमें क्या करना है, उसको प्रवेश कराना है। ठीक है। ये सब हमने देखा था। फिर इसके लाभ के विषय में नेक्स्ट आगे बताए जा रहे हैं, न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैव आलस्य प्रजायते। जब आप इस तरह का मुद्रा करते हैं, इस तरह का अभ्यास करते हैं, तो आपको ना क्षुधा होती है, ना तृष्णा होती है, ना आलस्य होता है, ना ही मूर्छा होती है। ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि आलस्य नहीं होता, मतलब किसी तरह का आलस्य नहीं होता, यानी कि जैसे हम आलसी होते हैं कि कभी कुछ करने का मन नहीं करता, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, इस तरह से हमारे मन में आता है, तो इस तरह का आलस्य हमारे मन में नहीं होता। दूसरा क्या है कि मतलब क्षुधा नहीं होता, तृषा नहीं होता। ठीक है। तृषा यानी कि भूख प्यास नहीं होता, मूर्छा नहीं होता, मूर्छा यानी कि हमें क्या बोलते हैं उसको, फेंटिंग जैसे चक्कर आने की समस्या किसी किसी को रहती है, तो वो भी नहीं होता है। ठीक है। और क्या होता है, न च रोगो जरा मृत्यु देव देहा सा जायते। ठीक है। ना क्या होता है, रोग होता है, न जरा यानी कि बुढ़ापा होता है, न मृत्यु होता है, और शरीर कैसा हो जाता है, देवता के देह के समान हो जाता है। ठीक है। देवताओं का देह आपने देखा है, टीवी वगैरह में भी देखते हैं, और हम उनके विषय में सुनते हैं कि उनका देह इतना कोमल, इतना सॉफ्ट, और मतलब कि उनका जो देखने लायक उनका शरीर होता है ना, तो उस तरह से उनका शरीर होता है। ना अग्नि नाम दाह्यते गात्रम न शोषयति मारुता। ठीक है। जैसे हम गीता में भी पढ़ते हैं ना कि जो हमारा शरीर, जो आत्मा है, वो क्या होता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। इस तरह से इसमें भी है कि उसका जो शरीर इतना अच्छा हो जाता है कि अग्नि के द्वारा वो जलाया नहीं जा सकता, किसी मारुत यानी कि हवा के द्वारा उसको सुखाया नहीं जा सकता। ना देहम क्लेदयन्त्यापो दसेन न भुजंगम।
ठीक है। और क्लेद किसी भी तरह के मतलब कि क्लेद यंत्र, आपको कहने का क्या तात्पर्य है, आ, मारूत उसको सुखा नहीं सकती, इस तरह के हम देखते हैं ना कि आ, कोई उसको गीला नहीं कर सकता है, कोई उसको सुखा नहीं सकता है, तो इस तरह से उसमें बताया गया है। ठीक है। और क्या है कि दसेन भुजंगम, यानी कि अगर उसे किसी भुजंग ने डस भी लिया, ठीक है, अगर किसी भुजंग भुजंग यानी कि जो, सर्प होता है। हाँ सर्प, सर्प है, अगर उसने डस भी लिया तो भी उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। और क्या है इसके बाद, ये तो लाभ है, ठीक है, मतलब यहाँ तक जो 36 से आप देख रहे हैं 38 तक, वहां तक सॉरी 36 और 37 दो श्लोक जो है वो लाभ के विषय में बताया है। 3 श्लोक में क्या है आपके कैसे विधि होनी चाहिए उसके विषय में बताया है। उसके बाद और यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि हमने जब हठ प्रदीपिका पढ़ा था वहां पे भी देखा था कि जब आप खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको विभिन्न तरह के रस का स्वादन मिलता है, मतलब कि लवण, तीक्ष्ण, अम्ल और मधुर, जो हमारे शहद है उस तरह के रस का स्वाद मिलता है। तो यहाँ पे भी वही चीजें बताई गई हैं। लावण्यम च भवेद गात्रे समाधि जायते ध्रुवम। ठीक है, मतलब कि लावण्य में मतलब क्या है, जो लवण यानी कि नमकीन जैसा स्वाद आपको मिलता है और समाधि भी मिलती है। ठीक है, जब आप खेचरी मुद्रा के अभ्यास करते हैं, खेचरी मुद्रा में पारंगत हो जाते हैं तो समाधि सिद्धि मिलती है। ठीक है। और क्या है, कपाल वक्त्र संयोगे रसना, रस मापने, सॉरी यहाँ पे लावण्य का मतलब है कि जो रूप, लावण्य, बल, वज्र, अगर आपने योग सूत्र में भी पढ़ा होगा शायद, तो वहां पे भी बताया गया है कि लावण्य मतलब कि शरीर का जो सौष्ठव, ठीक है, शरीर जो शरीर की सुंदरता एक तरह से, ठीक है, देवताओं के समान शरीर कहा गया है। तो उसी तरह से रूप लावण्य यानी कि हमारा शरीर कैसा हो जाता है, वज्र के समान हो जाता है। ठीक है, समाधि की प्राप्ति हमें होती है। और क्या होता है, जब कपाल कुहर का हमारे जो जीवा से संयोग होता है, जब हम खेचरी मुद्रा लगा लेते हैं तो अनेकानेक हमारे हमें क्या होता है, रस मापनुयात, बहुत सारे रस का हमें अनुभव होता है। ठीक है, अलग अलग रस का, नाना रस भूत भूतम आनंदम च दिने दिने। ठीक है, अनेकानेक रस के अनुभव आपको मिलता है, अनेकानेक रस का आनंद आपको मिलता है दिने दिने। दिने दिने कहने का तात्पर्य क्या है, अलग दिन अलग अलग दिन, जैसे कि अभ्यास की दृढ़ता होने पर, जैसे आज आपने अभ्यास किया तो आपको कुछ और रस मिला, उस तरह का रस मिलता रहा, लेकिन और अभ्यास में आप दृढ़ हुए तो और दूसरा रस मिलेगा। ठीक है, और अभ्यास में दृढ़ हुए तो और दूसरा रस मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग रसों का हमें क्या होता है, स्वादन मिलता है जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रस है, आदव च लवणम क्षारम च तत् तिक्तम कसायम। ठीक है, क्या क्या है, लवण, क्षार, तिक्त, कसाय, 4 रस हमें देखने को मिल रहा है। लवण यानी कि नमकीन, क्षार यानी कि खट्टा, तिक्त यानी कि तीखा जो होता है, कसाय यानी कि कसाय रस, जो जैसे हम आंवला जो होता है उसको खाते हैं तो एक कसाय रस आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरह का कसाय रस भी आपको मिलता है। और क्या है, नवनीतम, नवनीतम यानी कि जो मक्खन जो होता है उस तरह का रस। ठीक है, उस तरह का अनुभव। घृतम, घृत की तरह। क्षीरम यानी कि खीर की तरह। दधी यानी कि दही की तरह। तक्र यानी कि जो मट्ठा होता है उसकी तरह। मधुनी यानी कि शहद की तरह। ठीक है, इस तरह के रस आपको दिने दिन अलग अलग दिन में अलग अलग तरह के रस मिलते हैं। और क्या है, द्राक्ष रसम, द्राक्ष यानी कि जो द्राक्ष किसको कहते हैं, अंगूर। ठीक है, द्राक्ष किसको कहते हैं, अंगूर का रस जो होता है उस तरह का अनुभव मिलेगा। पीयूषम यानी कि अमृत, अमृत के रस, पीयूषम जायते रसो, रस रसनोदकम। ठीक है, और पीयूष जैसे अनेकानेक रस का आपको, अमृत जैसे रस का भी आपको क्या होता है, स्वाद खेचरी मुद्रा के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं कि खेचरी मुद्रा से कौन कौन से लाभ होते हैं।
ठीक है, कौन कौन से रस का अनुभव होता है, तो वहां पे 3-4 आपको दिए होंगे और कुछ अलग भी दिए होंगे, तो उनको आपको चूज करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल में आपको और देखने को देख पा रहे होंगे। फिर है आपका महावेद। महावेद में क्या होता है, उसी तरह से बताया गया, देखिए, रूप यौवन लावण्यम नारीणाम पुरुषम विना मूल बंध महाबंधो महावेद बिना तथा। ठीक है, सेम इसी तरह का हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा था कि जैसे एक स्त्री जो सुंदर स्त्री है वो पुरुष के बिना अधूरी होती है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि मूल बंध और महाबंध के बिना महावेद जो मुद्रा है वो सॉरी मूल बंध और महाबंध के जो ये दो मुद्रा हैं वो महावेद के बिना क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, कौन कौन सी मुद्रा, मूल बंध और महाबंध, दो मुद्रा यहाँ पे बताई गई हैं, वो महावेद के बिना अधूरी है। अच्छा, आपको ये याद है कि हठ प्रदीपिका में कौन से 3 जो मुद्रा है उनको बताया गया था, यहाँ पे और वहां पे कुछ डिफरेंस है क्या, कि ये दोनों समान है, हठ प्रदीपिका और घेरण से दोनों में समानता है कि कुछ अलग है? शायद मेरी वॉइस, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कुछ डिफरेंस क्या है, देखिए, हठ प्रदीपिका में हमने क्या पढ़ा था, महा मुद्रा, महाबंध, महावेद। ठीक है, तीनों क्या थे, महा महा महा, महामुद्रा महाबंध महावेद। लेकिन घेरण संहिता में क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, एक क्या है मूल बंध और क्या है महाबंध और महा मूल बंध महाबंध और महावेद। ठीक है, यहाँ पे क्या है, महामुद्रा नहीं बताया गया है, किसको बताया गया है, मूल बंध महाबंध और महावेद, यहाँ पे दो इन चीजों को बताया गया। ठीक है, और क्या है, तो फिर उसके बाद क्या है, महाबंध समासाध्य कुंभकम च उड्डयनम च उड्डीन। ठीक है, मतलब क्या है, पहले हमें क्या करना है, महाबंध का अभ्यास करना है। तो महाबंध का अभ्यास जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, तो उस तरह से क्या करना है, महाबंध का अभ्यास करते हुए हमें क्या करना है, उड्डयन बंध लगाना है। ठीक है, महावेदा समाख्यातो योगी नाम सिद्धि दायका। हमने देखा था जो महाबंध हम लगा रहे थे वहां पे क्या है, जालंधर बंध और मूल बंध, केवल 2 बंध का वर्णन मिला था। तो यहाँ पे क्या है, एक तीसरा बंध जो है उड्डयन बंध, महाबंध का अभ्यास करने के बाद उड्डयन बंध करते हुए हमें क्या करना है, कुंभक करना है। ठीक है, तो जो हम 3 बंध करते हैं, महाबंध, मूल बंध और उड्डयन बंध, ये तीनों बंध को घेरण संहिता में क्या बोला है, महावेद मुद्रा बोला गया है। ठीक है, जहां पे हम तीनों मुद्रा लगाते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि महावेद जो हमारा हठ प्रदीपिका में है और यहाँ पे है, वो डिफरेंस है। हठ प्रदीपिका में क्या बोला गया है कि जो बंध है उसको लगा करके हमें नितंब को उठाना है और नीचे पटकना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि महाबंध लगा करके, उड्डयन बंध लगा करके हमें क्या करना है, कुंभक करना है। महावेद समाख्यातो योगी नाम सिद्धि दायका। और इस तरह से जब आप जो वेद है जो बहुत प्रख्यात है, समाख्यातो यानी कि प्रख्यात मुद्रा है, उसका अभ्यास सिद्धियों जो सिद्धि योगी करते हैं तो उन्हें क्या मिलती है, सिद्धि मिलती है। ठीक है, और क्या है, महाबंध मूल बंधो महावेद समन्वितो। ठीक है, यहाँ पे 3 बंधे के लिए बोला गया है, महाबंध, मूल बंध और महावेद, इन तीनों को समन्वित करना है, यानी कि एक साथ करना है। प्रत्यहम कुरुते यस्तु स योगी योग वित्तम।
जब इसका अभ्यास जो है वो नित्य प्रति, इन तीनों का अभ्यास जब योगी करता है तो वो क्या होता है, योग वित्तम, यानी कि योग को देने वाला है, योग को प्रदान करने वाला है। जो योगी है उनको योग की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है एक तरह से, ठीक है। और क्या है, न मृत्यो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते। उस तरह के जो योगी जब ये तीनों बंध को एक साथ करता है, तीनों जो मुद्राएं हैं उनको एक साथ करता है, तो क्या है, ना उसको मृत्यु का भय होता है और ना ही उसको क्या होता है, बुढ़ापा होता है, ठीक है। ना उसको मृत्यु होता है और ना ही उसको क्या होता है, बुढ़ापा होता है। गोपनीयम प्रयत्नेन वेदोयम योगी पुंगवे। इसको क्या करना चाहिए, गोपनीयता से करना चाहिए। गोपनीयता मतलब कि हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जो योगी हैं वो इसे क्या करते हैं, गोपनीयता से करते हैं, गोपनीय स्थान पे करते हैं, हर किसी से शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो तीन, इसका अभ्यास विधि और इसका लाभ। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि जो महावेद है उसमें ये बता, हट प्रदीपिका में जब हमने देखा था तो महावेद का लाभ में वलित पलित बताया था, लेकिन घेरण संहिता में महावेद के लाभ में वलित पलित नहीं बताया है, बल्कि महामुद्रा के लाभ में वलित पलित बताया है, ठीक है। तो इन चीजों को कंपैरेटिव स्टडी करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये टोटली गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम मुद्रा देख रहे हैं, विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी मुद्रा कैसे करते हैं, नाभि मूले वसेत सूर्य तालु मूले च चंद्रमा, ठीक है। हमें ये पहले ही पता है कि नाभि में क्या रहता है, सूर्य का स्थान होता है और चंद्र का स्थान कहाँ पे होता है, तालु में होता है, ठीक है। तालु मूल पे चंद्र का स्थान होता है, नाभि में हमारा क्या होता है, सूर्य का स्थान होता है। अमृतम ग्रसते सूर्यास्तो मृत्युवंशो नरः, ठीक है। मतलब क्या है, वसो नरः, जब जो अमृत है, जो हमारे चंद्रमा स्थान में अमृत होता है, उस अमृत का जब स्राव होकर के वो सूर्य स्थान पे चला जाता है, ठीक है, नाभि स्थान में जब जाता है तो हम दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, मृत्यु के करीब जाते हैं, मृत्यु के निकट जाते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वं च योजयेत् सूर्यं चंद्र च अधः आयेत, ठीक है। इस जो मुद्रा है उसमें हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वं च योजयेत् सूर्य, सूर्य को ऊपर रखते हैं और चंद्र को अधः रखते हैं, ठीक है। चंद्र जो स्थान है उसको नीचे रखते हैं और सूर्य स्थान को ऊपर रखते हैं। अब कैसे रखेंगे, यहाँ पे विपरीत करनी मुद्रा के विषय में अच्छे से नहीं बताया है। जैसे यहाँ पे देखिए, भूमा शिरश्च संस्थाप्य कर युग्म समाहिता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें अभ्यास कैसे आपको करना है। दोनों जो हाथ के माध्यम से हाथ के का सहारा लेते हुए हमें सिर को नीचे रखना है, ठीक है। ऊर्ध्व पाद स्थिरो भूत्वा विपरीत करी मत्ता, और दोनों पैर को हमें क्या करना है, ऊपर रखना है, ठीक है। सिर को दोनों हथेलियों के माध्यम से नीचे रखना है। ये कौन सा आसन हुआ, आसन की दृष्टि से देखें तो सिर को दोनों हाथ के, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही शायद, ये हुआ अभी सर्वांगासन और शीर्षासन की तरह। शीर्षासन, हाँ जी, शीर्षासन में ही हम ये करते हैं ना कि सिर के माध्यम, दोनों हाथों के माध्यम से नीचे रखते हैं। सर्वांगासन में तो हाथ जी को हम कमर पे रखते हैं, जी जी जी। है ना। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा। हट प्रदीपिका में आपको किसी तरह के आसन नहीं बताया गया था, लेकिन जो घेरण संहिता है उसमें एक आसन आपको बताया गया है, वो क्या है, शीर्षासन की तरह इसमें विधि बताई गई है, ठीक है। जी मुद्रम च साधयेत नित्यम जरा मृत्यु च नासयेत। इस मुद्रा का जब आप नित्य प्रति साधना करते हैं, ठीक है, तो जरा और मृत्यु का क्या होता है, नाश होता है। जरा और मृत्यु कहने का तात्पर्य क्या है, जो हमारे बुढ़ापा और मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु का क्या होता है, नाश होता है, ठीक है। ससिद्धा सर्वलोकेषु प्रलये अपि न सीदति, ठीक है। और इस लोक में जो भी सिद्धि संपन्न करने लायक जो चीज है, वो सभी सिद्धियां उसको क्या हो जाती है, संपन्न, मतलब कि मिल जाती हैं। और क्या होता है, प्रलय काल में भी क्या होता है, सीदत नहीं होता है, यानी कि दुखी नहीं होता। प्रलय काल मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, कोई उनके जो मतलब कहना चाहिए कि उनके जो करीबी लोग अगर चले गए उनसे दूर,
ठीक है, तो भी उस काल में भी इतना दुखित नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो क्या होता है, समभाव अवस्था में रहता है, एक तरह से कहना चाहिए। जो योगी है वो क्या रहता है, सम अवस्था में रहता है, समभाव में रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है ये गलत है, इस तरह से नहीं बताया गया है, मतलब आसन आसन उस तरह से नहीं बताया गया उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है योनि मुद्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है आपके इसमें योनि मुद्रा जो है। ठीक है, तो योनि मुद्रा में क्या करना है, सिद्धासनम समासाद्य कर्ण चक्षुर नासा मुखम। ठीक है, पहले क्या करना है, आपको सिद्धासन में बैठ जाना है। उसके बाद क्या है, कान, चक्षु, नाक और मुख को कैसे बंद करना है, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, द्यय, पीध धीत व्यय। ठीक है, मतलब कि जो हमारे कान है, आंख है, नाक है और मुख मुख है, उसको हमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा इत्यादि के माध्यम से हमें क्या करना है, बंद करना है। हमारी जो 6 द्वार हैं उनको षणमुखी मुद्रा लगा करके हमें क्या करना है, बंद करना है। और क्या है, प्राणम आकृष्य काकी भीर पाने योजयेत ततः। ठीक है, फिर क्या करना है, प्राण वायु को हमें काकी मुद्रा के माध्यम से, काकी मुद्रा कैसे, जो हम दोनों होंठ को क्या करते हैं, कौवे की चोंच की तरह बना करके क्या करना है, वायु का पान करना है, मुख के माध्यम से काकी मुद्रा बना करके वायु का पान करना है। ठीक है, फिर क्या है, षट चक्राणि क्रमाध्यात हुम हंस हंसम नुना सुधी। ठीक है, मतलब कि क्रमवार, जैसे पहला क्या है आपका मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्धि है, फिर आज्ञा है, फिर सहस्त्रार है। ये जो हमारे षट चक्र हैं उन पर हमें क्या करना है, क्रमवार ध्यान करना है। ठीक है, क्रमवार हमें क्या करना है, प्रत्येक जो हमारी आज्ञा चक्र है, प्रत्येक जो हमारे षट चक्र हैं, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, सभी में हमें क्या करना है, क्रमवार ध्यान करना है। ठीक है, फिर ध्यान करने के बाद हमें क्या करना है, किस सूत्र से, हुम हंस कहने का क्या मतलब है कि जो जैसे हमारा मंत्र होता है ना, हर एक बीज मंत्र होता है। ठीक है, हर एक चक्र का बीज मंत्र होता है, जैसे ल व र य ह, लम यम रम हम वम, इस तरह से जो हमारा बीज मंत्र है। लेकिन वहां पे आपको इस बीज मंत्र का नहीं, यहाँ पे आपको जो बीज मंत्र क्या होता है, हुम और हंस, इस बीज मंत्र का ध्यान करते हुए आपको क्या करना है, षट चक्रों पर ध्यान करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, चैतन्यम मान्ये देवी निद्रिता या भुजंगिनी। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो देवी, जो भुजंगी देवी है यानी कि कुंडलिनी है, वो क्या होती है, चैतन्य हो जाती है। जो सोई हुई, निद्रिता मतलब क्या है, सोई हुई जो कुंडलिनी है, जो देवी है भुजंगिनी, वो क्या हो जाती है, चैतन्य हो जाती है, यानी कि जागृत हो जाती है, उठ जाती है एक तरह से। ठीक है, जीवेन सहिताम शक्ति समुत्थाप्य पराम भुजे। और क्या है, जीवेन सहिता शक्ति, वो जो शक्ति है, मतलब जीव के, जीवेन सहिता शक्ति, जीवेन यानी कि जीव के साथ जो वो शक्ति है, आत्मा है, उसके साथ वो क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, समुत्थाप्य पराम्भुजे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, जीव और शक्ति जो है, जीव यानी कि हमारी जो आत्मा है और हमारी जो शक्ति है, शक्ति यानी कि कुंडलिनी, ये दोनों क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जागृत हो जाते हैं और क्या होते हैं, शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमम। और वो जो शक्ति है, जो शक्ति के स्थान कहाँ पे बताया जाता है, मूलाधार में शक्ति का स्थान बताया जाता है। और वो शक्ति क्या होती है, जागृत होकर के शिव स्थान, जो हमारा चंद्र स्थान जिसको हम कहते हैं, कपाल कुहर कहते हैं, वहां पे वो क्या हो जाती है, उनका शिव और शक्ति का संगम हो जाता है। ठीक है, संगम कहा गया है यहाँ पे, यही देखिए कि शिव और शक्ति का यहाँ पे क्या होता है, संगम होता है। फिर क्या होता है, नाना सुखम विहारम च चिंतयेत परम सुखम।
ठीक है। चित्त येन परम सुखम, हम नाना प्रकार के सुख, विविध प्रकार के सुख, परमानंद की अनुभूति चित्त को होती है। ठीक है। जब शिव और शक्ति का मिलन होता है, संगम होता है, तो विभिन्न प्रकार की सुख का अनुभव उसको होता है। वो जो योगी है उसको क्या है, विभिन्न प्रकार के सुख का अनुभव होता है। शिव शक्ति समायोगात एकांत भुवि भावयेत। ठीक है। जब ये शिव और शक्ति का एक हो जाता है, ठीक है, तो मतलब कि इस तरह का जब आप चाहते हैं कि शिव और शक्ति जो है वो एक हो जाएं, तो क्या होता है, एकांत में बैठ करके हमें इस तरह का विचार करना चाहिए। आनंद मनसो स्वयं भूत्वा अहम ब्रह्मोति संभवित। ठीक है। और क्या हमें ध्यान करना चाहिए कि मैं आनंद मनस हूँ, यानी कि आनंद में हूँ। ठीक है। कहते हैं ना कि मैं आनंद में हूँ, मैं ही अहम ब्रह्मोति, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस तरह का ध्यान आपको क्या करना है, करना है। ठीक है। जब आप शिव और शक्ति को एक करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठ करके मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। ठीक है। मैं जो परमात्मा से अभिन्न हूँ, यानी कि परमात्मा का ही अंश हूँ। इस तरह का विभिन्न तरह के जो एकांत भाव में आपको क्या करना है, विचार करना है, भाव करना है। ठीक है। इस तरह का ध्यान आपको उस बीज मंत्रों के साथ करते हुए सन्मुखी मुद्रा लगा करके ये सब ध्यान आपको क्या करना है, करना है। ठीक है। तो ये योनि मुद्रा के अंतर्गत बताया गया है। योनि मुद्रा समझ में आया कैसे करना है? हाँ, ये षडमुखी मुद्रा जैसे ही इसमें दिया भी है पुस्तक में, हाँ, तो सन्मुखी मैंने सही मुद्रा कहा। लगा के प्रत्येक जो हमारे चक्र है उनमें ध्यान करते हुए मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मतलब कि आनंद में हूँ, इस तरह का जब आप ध्यान करते रहेंगे तो आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाएगी और शिव और शक्ति का मिलन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बताया। मुख्य योनि मुद्रा में योनि मुद्राओं शिव का और शक्ति सन्मुख, अर्थात मतलब कि कुंडलिनी शक्ति आपके हाँ, जागृत हो जाएगी कुंडलिनी ये शक्ति का है। जागरण होकर के वो कुंडलिनी शक्ति क्या है, शिव स्थान पे पहुंच जाएगी। ठीक है। जो हमारा शिव शिव स्थान शक्ति ऊपर कपाल कुहर सहस्त्रार चक्र है, हाँ, ब्रह्मरंध्र जिसको हम लोग सर कहते हैं, है ना। जी जी। फिर है इसमें क्या होता है, अब इसके बाद इसके लाभ बताए गए हैं। जैसे आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं और इस मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, ब्रह्म ब्रह्मा भ्रूण चैव सुरापि गुरु तल्पक। ठीक है। इस तरह का जब आप अभ्यास करते हैं, तो ब्रह्म हत्या, अगर किसी ब्रह्म की हत्या आपने कर दी, भ्रूण की हत्या कर दी, ठीक है, या सुरापान कर लिया, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, शराब वगैरह का पान कर लिया, या गुरु का जी अपमान कर दिया, ठीक है, तो ये सारे जो पाप है इनको महापाप कहा गया। एतः पापेन लिप्यते योगी मुद्रा योनि मुद्रा निबंधनात्। ठीक है। इस तरह के पाप से भी योनि मुद्रा है वो क्या करता है, मतलब कि इस तरह के पाप का भी बंधन जो होता है उसको तोड़ता है, या फिर उससे निबंध कराता है, मतलब कि उससे दूर कराता है। जो हम बोलते हैं ना कि उनके जो पाप लगने वाले हैं, इस तरह के जो पाप किए हैं तो उनका जो फल मिलने वाला है, उन सभी फल को भी वो क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। योनि मुद्रा परा गोप्या देवा नाम अपनी दुर्लभ है। ये जो योनि मुद्रा है वो बहुत ही गोपनीय है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। सकृतु लब्ध संसिद्धि समाधिस्थ स एव ही योनि, मतलब कि इस तरह के जब आप करते हैं तो आपको विभिन्न तरह के लाभ होते हैं और समाधि की प्राप्ति होती है। संलब्धि यानी कि समाधि की प्राप्ति आपको होती है। ठीक है। योनि पापा यानी पापानि घोणानि उप पापानि यानी च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात्। अगर आपने पाप कर दिया है, घोर पाप किया है, उप पाप किया है, विभिन्न तरह के अगर आपने कोई भी पाप कर लिया है, तो भी इस योनि मुद्रा के माध्यम से उस पाप का जो दोष है या उस पाप का फल जो आपको मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि किसी भी तरह का पाप, आपने घोर से भी घोर पाप किया है, उस पाप का भी फल आपको नहीं मिलेगा जब आप योनि मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करते हैं। ठीक है।
तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात्, मतलब कि इन सभी जो पाप है उनका क्या होगा, योनि मुद्रा के माध्यम से नाश होगा। तस्माद् अभ्यासम कुर्याद्यादि मुक्ति समिष्यति, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको इस मुद्रा का क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सन्मुखी मुद्रा के ही है मुख्य, उनमें जो ध्यान विधि बताई गई है, सन्मुखी मुद्रा करके जो ध्यान विधि बताई गई है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट हम एक मुद्रा पढ़ते हैं, वज्रोली मुद्रा, उसके बाद आज की क्लास हम करेंगे। तो सहजोली वज्रोली के विषय में भी हमने प्रीवियस जो क्लास है हमारे हठ प्रदीपिका की उसमें देखा था, तो उस तरह से डिटेल में तो यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो उनको हम देखेंगे क्या बताया गया है। तो देखिए क्या बताया है, धराम वष्टभ्य कर तलोभ्याम ऊर्ध्वे छिपेत पाद युंग शिखरे। ठीक है, मतलब क्या है, पृथ्वी पर धराम वष्टभ्य करियो तालाभ्याम, मतलब कि धरा धरा यानी कि पृथ्वी पर हमें अपने कर हाथों को, दोनों हाथ जो है उन्हें अच्छी तरह से दृढ़ता पूर्वक क्या करना है, रखना है। ठीक है, फिर क्या है, ऊर्ध्वे छिपाद युंग शिखरे, मतलब कि पूरे शरीर को, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दोनों हाथों को रखना है, और पाद मतलब हमारे पैर, सिर, छी यानी कि हमारा जो सर है, उन सभी चीजों को क्या कर लेना है, ऊपर उठा लेना है। ठीक है, तो अब कैसे, मतलब कि एक तरह से पद्मासन की विधि में कर सकते हैं, या फिर दोनों पैरों को सीधा करके जो हम ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं उस तरह से भी दोनों पैरों को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कैसे हमें ऊपर उठाना है अपने पूरे शरीर को, पद्मासन लगा के उठाना है या फिर दोनों पैरों को सीधा करके उठाना है, बट यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों हाथ को नीचे रखते हुए अपने पूरे शरीर को क्या कर लेना है, ऊपर उठा लेना है। शक्ति बोधनाय चिर जीवनाय वज्रोणी मुद्रा मुनियो वदंती, इसको क्या कहते हैं, ये जो मुद्रा है वो शक्ति देने वाली है। ठीक है, शक्ति का बोधन करने वाली, शक्ति यानी कि कुंडलिनी का बोधन करने वाली है। चीर जीवनाय, चीर जीवनाय यानी कि लंबे समय तक जीवन देने वाली है। ठीक है, लंबे काल तक जीवित रहता है वो योगी जो है, अगर इस तरह का अभ्यास करता है तो वो लंबे काल तक जीवित रहता है, और इसे हम क्या कहते हैं, वज्रोली मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये टोटली डिफरेंट है आपके हठ प्रदीपिका से, हठ प्रदीपिका में बहुत ही अलग तरह से इसको बताया गया है, और यहाँ पे बहुत ही अलग तरह से बताया गया है। ठीक है, अयम योगे योग श्रेष्ठो योगी नाम मुक्ति कारणम, ये जो योग है वो श्रेष्ठ योग है और योगियों को क्या है, मुक्ति देने वाला है। ठीक है, अयम हित प्रदो योगो योगी नाम सिद्धिदायक, ये जो योग है वो हित प्रद है और योगियों को क्या है, सिद्धि देने वाला है। ठीक है, एतत् योगाद प्रसादेन बिंदु सिद्धि भवेद्रुयम। ठीक है, इस योग का, इस जो वज्रोली मुद्रा है, इस योग मतलब क्या है, इस जो वज्रोली मुद्रा है उसका लाभ क्या है कि ये बिंदु की सिद्धि करने वाला है। ठीक है, जैसे हमने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी तरह का लगता है कि बिंदु का पतन हो गया, बिंदुपात हो गया है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, वज्रोली मुद्रा के माध्यम से उस बिंदु को ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी यही बोल रहा है कि इससे क्या होता है, बिंदु यानी कि अमृत जो हमारा कपाल कुहर में रहता है, अगर वो किसी कारणवश नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो इस वज्रोली मुद्रा के माध्यम से हम उसमें क्या, उसमें भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उस बिंदु को भी हम ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, सिद्धे बिंदो महायत्ने किम न सिद्ध्यति भूतले, अगर इसको यत्न पूर्वक, इस वज्रोली मुद्रा को यत्न पूर्वक सिद्ध किया जाए तो इस भूतल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिद्ध ना हो सके। ठीक है, मतलब कि सभी चीजें क्या हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। भोगेन महता युक्तो यदि मुद्रा समाचरे तथापि सकला सर्व सिद्धि भवति तस्य निश्चितम। ठीक है, मतलब क्या है, अगर वो सभी तरह के भोगों में क्या लिप्त है, ठीक है, सभी तरह के सांसारिक भोगों में भी लिप्त है योगी जो है, लेकिन फिर भी वो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करता है, वज्रोली मुद्रा में सिद्धि प्राप्त करता है, तो क्या होता है, सभी तरह की सिद्धियां उसको मिलती हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये भोग में लिप्त है तो इसको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो भोग में लिप्त भी है तो भी उसको सभी तरह की क्या होगी, सिद्धियां प्राप्त होंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक वज्रोली मुद्रा हमने देखा। नेक्स्ट जो ये देखिए, ये इसी तरह से बताया गया है इसमें कि हमें क्या करना है, हाथों को नीचे रख के पूरे शरीर को हमें क्या कर लेना है, ऊपर उठा लेना है। ठीक है, यहाँ पे सीधा करके और हाथ पूरे बॉडी को हमें क्या कर लेना है, इसको हम लोग एक ब्रह्मचर्य आसन कहते हैं, अगर आपको पता हो तो इसको ब्रह्मचर्य आसन कहा जाता है। ठीक है, तो इस आसन का अभ्यास जो है यहाँ पे वज्रोली मुद्रा में बताया गया है, जो हठ प्रदीपिका से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट शक्ति चालनी मुद्रा हम, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक।